हेलो एवरीवन। आज देखिए हम सॉल्व करेंगे मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2। राइट, देखिए 8.2 का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने बेसिक में डिस्कस कर रखा है कि सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू जो है वो आपको लर्न करने हैं। राइट, अब वो आपने लर्न कर लिया है तो बस उस वैल्यू को आप पुट करते जाओ, देन यू गॉट द आंसर। राइट, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितना होता है? 1/2 प्लस टेन 45 का 1 माइनस कॉसेक 60 का 2/√3। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक 30 और कॉसेक 60 दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कॉसेक 60 की जितनी वैल्यू होगी उतनी सेक 30 की होगी, तो कितना है 2/√3। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आप इसके ऊपर वाले का क्या है, ये 1/2 प्लस 1 है माइनस 2/3, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा 2 और इसका नीचे 1 और ये आपका √3, तो एलसीएम हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, 2 से इसमें डिवाइड करा तो 2 कैंसिल हो गया, बचा आपका कितना √3, ये हो गया √3। ठीक है, प्लस 1 का इसके साथ डिवाइड किया सेम नंबर बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 माइनस इसका किया आपने तो कैंसिल हो गया, बचा 2, 2 2 जा 4। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सेम आप नीचे करो, 2√3 यहाँ पे एलसीएम हो गया, यहाँ क्या बच गया आपका, देखो इस पे फोकस करना आप। ठीक है, ये है इसका सोल्यूशन। ठीक, अब देखो आप, ठीक अब यहाँ पे √3 है, √3 के साथ डिवाइड करा आपने तो 2 बचा, तो ये बच गया आपका कितना 4 प्लस 2 का इसके साथ करा 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा, तो ये आपका √3 हो गया। अब प्लस इधर सेम 2√3 क्योंकि 1 है आपका। क्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप क्योंकि एलसीएम जो है रूट में है। ठीक, तो अब देखो ये √2√3 है और √3 है। आपको बेसिक में या पहले हमने समझा रखा है क्या कि अगर रूट की जो वैल्यूज इक्वल है ना, 2-3 एक्सप्रेशन है, अगर रूट की वैल्यू इक्वल है तो आप उनको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट अगर डिफरेंट है तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो देखिए √3 है, यहाँ पे √3 है, ये 2 है और इसके साइड में अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, ये हो गया 3√3 और ये आपका -4 एज इट इज उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो -4 है इसके जैसा कोई भी टर्म है नहीं। ठीक है, तो ये एज इट इज आपका नोट डाउन हो जाएगा। अब देखिए √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो 2 है और ये 1 है, तो यहाँ 3 हो गया आपका, तो 4 एज इट इज नोट डाउन हो गया। अब प्लस ये क्या बच गया आपका 3√3। क्लियर, देखिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ऊपर में कोई कॉमन लेने लायक होता तो ले लेते, बट ऊपर में भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम कॉमन लेके इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या कर सकते हैं, हमारे पास बस अब एक ही ऑप्शन बचता है, परमेयीकरण। क्या? परमेयीकरण यानी रैशनलाइजेशन। इसके जैसा इसको मतलब इसके फॉर्म में लिख लो, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, बस उसके फॉर्म में लिख रहे हैं। 4 को हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में और इजी हो जाए। ये इसको इधर लिख दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको अरेंज किया है। ठीक है, अब देखिए दोनों एक जैसे थोड़े दिखने लगे ना, क्या ऊपर में माइनस है और नीचे प्लस, और सेम नंबर आपका मैच कर रहा है, बट प्लस और माइनस दोनों इन दोनों को डिफरेंस कर रहा है। ठीक है, अब देखो, ठीक अब रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि इनका जो साइन है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो करो आप, ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो 3√3 -4। ठीक है, अपॉन 3√3 + 4। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि साइन को इसका चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं परमेयीकरण या रैशनलाइजेशन। तो 3√3 -4 अपॉन 3√3
-4, ठीक है, हो गया रेशनलाइज। प्लस है तो इसको माइनस करके आपने रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म को देखो, सेम टर्म है और साइन भी सेम है, ठीक है, तो यानी a प्लस बी के फॉर्म में है, दिख रहा है, क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब नीचे देखो आप, नीचे क्या दिख रहा है, a इस वाले ब्रैकेट में भी सेम है, b इस वाले में भी सेम है, बट साइन क्या अपोजिट है, तो आपको फॉर्मूला लर्न होगा a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में a माइनस बी, तो देखिए इसी के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब इसके फॉर्म में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो a पूरा टर्म कितना है आपका, देखिए ये टर्म पूरा a है और ये टर्म आपका b हुआ, ठीक है। तो देखो a यानी 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, अब फॉर्मूले पे पुट कर दो, क्या कहता है a², a मतलब कितना, यानी 3√3 का होल स्क्वायर और ये प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू a मीन्स कितना 3√3 और b मीन्स कितना 4, क्लियर। अब नीचे a² - b², a मीन्स कितना है, इस पूरे का स्क्वायर करोगे ना तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया आपका 9, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर किया तो कितना है आपका 3, ठीक, और -16, क्लियर, ये हो गया। अब ऊपर को करते हैं सॉल्व, देखिए 3 का स्क्वायर किए तो 9 इंटू √3 का किए तो 3, अब प्लस 16 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 अपॉन 9 3 जा 27 और -16, ठीक है। देखिए इक्वल को भी लगाने का जो प्लेस है वो सही रखना, ठीक है, इनका मीनिंग मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, ये हो गया आपका 27 और प्लस 16 - 24 √3 अपॉन देखिए कितना हो जाएगा, 27 में से 16 गया तो क्या बच जाएगा आपका ये 1, ठीक है, और यहाँ आपका 1, ठीक है, यानी बच जाएगा आपका 11। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 और 6 कितना हो गया आपका 13, 1 और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4 -24 √3/11, ठीक है, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। अब इससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यानी फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आंसर कितना गया आपका 43 - 24 √3/11, ठीक है। तो देखिए ये इसमें थोड़ा सा चीज़ें हैं तो थोड़ा सा इसको केयरफुली आप सॉल्व करना, क्योंकि अंडर की चीज़ें आप आई नो कि मिस्टेक कर देते हो, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए हमें पता है, ठीक है। तो ध्यान से और केयरफुली से आप इसको करना। यहाँ पे दो चीज़ें नया यूज़ है, एक ये फॉर्मूला यूज़ है और एक a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको लर्न होगा, जो कि यहाँ पे ऊपर वाले टर्म में इस वाले में यूज़ है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। थैंक यू सो मच।